हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इनफाइनाइट सीए यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और मैं एक सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ। मैंने हाल ही में दिसंबर 2023 सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम मैंने दिया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी गलतियाँ बताना चाहता हूँ जो मैंने किया था, और हो सकता है आप भी अनजाने में कर ही रहे होंगे, समझे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई जो मैंने गलतियाँ किया वो आप भी करे। यह वीडियो मैं व्यूज़ या सब्सक्राइबर के लिए नहीं बना रहा हूँ। अगर इस वीडियो के माध्यम से एक जन भी सुधर जाता है ना, एक जन भी, एक मेरा भाई भी सुधर जाता है ना, ये वीडियो सक्सेसफुल मेरा हो जाएगा। बस एक भाई भी मेरा अगर सुधर जाए तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि मैंने सीए फाउंडेशन के जर्नी के दौरान मैंने क्या क्या गलतियाँ की है जिसके वजह से मेरा ऐसा हाल हो गया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब मैंने सीए फाउंडेशन का तैयारी शुरू किया था, मैंने यूट्यूब में बहुत देखा कि क्या मिस्टेक्स हो सकता है, क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, ताकि वो इसलिए सीए फाउंडेशन फेल हो जाते हैं। बट मैं जब असली में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया ना और सीए फाउंडेशन में पढ़ाई किया, तब मुझे मालूम चला कि असली में क्या क्या गलती होता है जिसके वजह से हमारा नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स छोड़ के लॉ पेपर में बैंड बज गया था। मैं 3 पेपर बहुत अच्छा किया, लॉ पेपर में बैंड बज गया। अब क्यों बैंड बजा? मैंने अच्छा से पढ़ाई किया था, और क्यों बैंड बजा? ये सब गलतियों के कारण। तो ये सब गलती आप ना दोहराए, मैं चाहता हूँ। प्लीज़ भाई लोग ना दोहराए। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सफ़ेद कुर्ता, ठीक है, और चश्मे तुमसे भी। तू गलती मत करना, ये गलती बहुत डेंजर है। ये गलती करेगा ना तो तुम्हारा ना रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। और जून में तो ऐसे भी सिलेबस बहुत बड़ा है, तो तुम भाई जानबूझ के भी गलती मत करना, ठीक है। तो पहला, अगर तुम 12 पास कर लिए हो या फिर तुम पहले अटेम्प्ट दे रहे हो, जो रिपीटर है उसको तो उन लोग वो शायद गलती किए होंगे, उनको बिलीव भी है। पर अगर तुम पहले अटेम्प्ट दे रहे हो या फिर तुम रिपीटर हो तो भी ये पॉइंट तुम्हारे लिए है। पहला पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंट। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जो मैं भी हुआ था। मुझे सीए फाउंडेशन जब मैंने स्टार्ट करने का शुरुआत किया, तब मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि सीए फाउंडेशन में 11-12 का ही पढ़ाई है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर में जो है वही है। जो सीए फाउंडेशन पास कर लिया उसने भी ये बोला कि सीए फाउंडेशन भाई फर्स्ट 11-12 का ही पढ़ाई है, और कॉलेज का बीकॉम का फर्स्ट ईयर का ही पढ़ाई है, और कुछ भी नहीं है। आराम से पास हो जाएंगे, चुटकी बजाएंगे पास हो जाएंगे। हलवा है का भाई? प्रोफेशनल एग्जाम है, ऐसे पास नहीं होते। जब मैंने सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करना स्टार्ट किया ना, तब मुझे मालूम चला सीए फाउंडेशन ईजी है। अब आप बोल रहे हो कि अभी तो आप बोला गलती हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अरे सीए फाउंडेशन ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल उसमें चीज़ है। बट इतना सारा है। अरे सिंपल भी है तो दिमाग में रह जाता है। थोड़ा सा सिंपल इतना सा भी रहेगा तो दिमाग में रख लूंगा। अरे बाबा सिंपल इतना सारा रहेगा तो कैसे दिमाग में रखेंगे? सिंपल है बट क्वांटिटी इतना ज़्यादा है कि दिमाग में रह ही नहीं पा रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए मैंने बोला आप लोग को, क्योंकि आप लोग अभी है ओवर कॉन्फिडेंस। आप लोग, हो सकता है आप लोग ट्यूशन ले लिए होंगे, और क्यों बहुत जन होगा जो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ट्यूशन नहीं लिए होंगे। तो अगर आपने ट्यूशन ले लिया और आपको सारा अच्छा है तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, अरे भाई अपन से ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, है ना। बट आप गलत है, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। अरे भाई नहीं तो एक पेपर ऐसा आएगा ओवर कॉन्फिडेंस का बैंड बजा देगा। मत हो भाई, मत हो। एक पेपर के चक्कर में सब पेपर गड़बड़ हो जाएगा। मत हो भाई, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, कॉन्फिडेंट रहो। टाइम टू टाइम अपना सम सॉल्व करो, टाइम टू टाइम अपना रिवीजन करो, जो करना है वो। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ओवर कॉन्फिडेंस नैया डूब जाएगा तुम्हारा। जैसे तुमने अकाउंट बहुत अच्छा कर रहा है तो अब तू ओवर कॉन्फिडेंट, अब तुम अकाउंट पे अकाउंट से करते जा रहा है, और बाकी सब कौन करेगा? हम, तुम करेगा ना। तो बाकी सब में भी इक्वल ध्यान दो, ठीक है दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, पहले ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। कोई भी कुछ भी बोले, अपना टाइम टू टाइम करते रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जो मैं भी हुआ था। और तुम बहुत शायद तुम लोग शायद हो रहे होगे ऑलरेडी, तो प्लीज मत होना। सेकेंड, ट्यूशन ना लेना। अब मैं आप लोग को तो बोल रहा हूँ, जून के भाइयों लोग, आप लोग जो जून में अभी फाउंडेशन का एग्ज़ाम दोगे, हो सकता है आप ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इस बार ट्यूशन ले लिया होगा। बट कुछ महान, सबसे महान रिपीटर या फिर कोई भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है और उसको ठीक से मालूम नहीं है, भाई सेल्फ स्टडी से निकालेगा। तो भाई सबसे पहले भाई
ट्यूशन पकड़ ले पहले। मैंने ट्यूशन नहीं पकड़ा, लिटरली बैंड बज गया। मैंने सोचा कि यूट्यूब, भाई सीए फाउंडेशन का लास्ट अटेम्प्ट है, सब तो यूट्यूब में अवेलेबल होगा ही, सब यूट्यूब से ही पढ़ लूँगा। भाई जानते हो सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा क्या हुआ भाई? डिसिप्लिन का ऐसी की तैसी हो गया, कंसिस्टेंट मैं नहीं रह पाया, ऐसी की तैसी हो गया डिसिप्लिन का। जब हम ट्यूशन पकड़ते हैं ना, तब हमें टाइम में बांध दिया जाता है, क्योंकि ट्यूशन में हमें इतना टाइम पे आना है, इतना टाइम पे क्लासेस होगा, इतना टाइम पे ये, इतना टाइम पे वो, हर दिन रिवीजन, हर दिन हमें होमवर्क मिल जाता है। बस सेल्फ स्टडी में कुछ होता नहीं है, जब मन में आए तब पढ़ लिए, जब मन में आए तब नहीं पढ़े। भाई डिसिप्लिन का ऐसी की तैसी, बहुत कंसंट्रेशन और बहुत फोकस चाहिए सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो भाई सेल्फ स्टडी का बारे में सोचना ही मत, पूरी जाओ, एक सर को पकड़ो और सर जितना बोले उतना ही फॉलो करना है, ना उससे ज़्यादा आगे ना उससे ज़्यादा पीछे। जितना बोला जाए उतना ही करेगा तू, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, समझा? नहीं तो भाई अपना नैया डुबा लेगा। ठीक है, तुम्हारा भाई के नाते बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक ट्यूशन पकड़ो, एक सर को पकड़ो और उनका बात मान के पढ़ाई करो। ओके, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। नंबर 3, टाइम में रिवीजन ना करना, बहुत बड़ा गलती, बहुत बड़ा गलती। और ये चाहे दुनिया का सबसे सिंपल एग्जाम भी हो ना, तो भी आप उसमें फेल हो जाएंगे इस गलती के कारण। और ये तो सीए फाउंडेशन का है, एक प्रोफेशनल एग्जाम है। आप कैसे सोच लिए कि बिना अच्छा तरीका से रिवीजन किए बिना आप सीए फाउंडेशन पास हो जाएंगे? हार्डली 1% लोग होता है, 1% मतलब 1% ही समझ लीजिए होता है, जो बिना रिवीजन किए, बिना ठीक से रिवीजन किए पास हो जाता है सीए फाउंडेशन में। बट हम लोग भाई सिंपल लोग हैं, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हम लोग बहुत रिवीजन चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग से ही अच्छा रिवीजन प्लान बना लेना है, एकदम बहुत अच्छा रिवीजन प्लान। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छा रिवीजन प्लान बनवा के दूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे ना, लिटरली बोल रहा है आप ना, मतलब वीडियो को ना लाइक सब्सक्राइब मतलब सब करके चल जाएंगे। वो इतना जोरदार रिवीजन प्लान था, ठीक है? पर उसमें भी एक प्रॉब्लम है, आप पहला दिन जोश जोश में रिवीजन करना स्टार्ट किए, बहुत अच्छे से रिवीजन किए, मार रिवीजन करते गए 3-4 रिवीजन होते गए। अब आप में आएगा ओवर कॉन्फिडेंस और आप सोचेंगे मैंने तो इतना रिवीजन कर लिया, मैंने भी करूंगा। देखिए, अगर आप कोई चीज आज पढ़ते हैं तो 1 महीना बाद अगर मैं उससे पूछूं, 1 महीना क्या 1 हफ्ता बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं ना, आपको नहीं याद रहेगा, आपको नहीं याद रहेगा। तो हर चीज का टाइम टू टाइम रिवीजन रिक्वायर्ड है। अगर आपको सीए फाउंडेशन पास करना है तो आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप सोचे ना कि इस दिन मैं आज ये रिवीजन स्किप करता हूँ, तो बस आप अपना अटेम्प्ट भी स्किप कर दीजिए। ठीक है, आप अपना अटेम्प्ट भी स्किप करके नवंबर में चल जाइए। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ हार्श बोल रहा हूँ, बहुत बहुत ही आपको कड़वा लग रहा होगा, पर भाई सही बोल रहा हूँ। तू फेल हो जाएगा अगर तूने रिवीजन ठीक से नहीं किया, टाइम टू टाइम अगर तूने रिवीजन नहीं किया तो, समझे? अब रिवीजन नहीं कि रोज पढ़े उसको, फिर रोज 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 रिवीजन टाइम टू टाइम एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर वे में होता है, प्रॉपर साइंटिफिक वे में होता है रिवीजन, आपको उस वे में करना है। ठीक है, मैं अगला वीडियो में आपको रिवीजन प्लानर बता के दूंगा, कैसे आपको बनाना है, कैसे रिवीजन करना है, सब बताऊंगा। बट अभी आपको समझना है कि आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है टाइम टू टाइम, हर कॉन्सेप्ट का, एवरी लेक्चर का। आप सर के पास देख रहे, ईच एंड एवरी लेक्चर का आपको रिवीजन करना है, समझे? टाइम टू टाइम। अभी टाइम नहीं है, 5 महीना बचा हुआ है, 5 महीना आपको पूरा जी जान लगा देना है। ठीक है, नंबर 4, बहुत कैजुअल लेना। सीए फाउंडेशन एग्जाम को कभी कैजुअल नहीं लेते, ये एक प्रोफेशनल एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम है, ये एक प्रोफेशनल सीए एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इंटरमीडिएट में जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। सीए फाउंडेशन आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है और आप उसको कैजुअल लेके उसका बेइज्जती करते हैं। सीए फाउंडेशन को कभी कैजुअल मत लीजिएगा, नहीं तो आपको भी ये कैजुअल बना देगा। सीए फाउंडेशन को सीरियस बन के लीजिए। जितना घंटा आपने डिसाइड किया था एकदम स्टार्टिंग में, जब आपने सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन किया और उस दिन से आप, जिस दिन से आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, उस दिन आपने सोचा कि मैं 9 घंटा 7 घंटा 8 घंटा जितना घंटा मैं पढ़ूंगा, उस दिन जितना घंटा आपने जोश में पढ़ा था वो रोज मेंटेन आपको करना पड़ेगा। कैजुअल में नहीं ले सकते कि नहीं मैंने डिसाइड किया मैं 7 घंटा पढ़ूंगा, आज मैं मन नहीं है, चलो भाई आज मैं 5 घंटा पढ़ता हूँ, कल मैं फिर 7 घंटा पढ़ लूंगा, कल मैं फिर 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं 9 घंटा पढ़ रहा हूँ, फिर कभी 10, फिर कभी 9, कभी 5, कभी 3। नहीं होता है। कंसिस्टेंट बनाओ, कंसिस्टेंट रहो।
समझे? कंसिस्टेंट रहो। 7 घंटा बोला है तो डेली 7 घंटा ही पढ़ो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 7 घंटा में ही काम हो जाता है सीए फाउंडेशन का। मैंने ये गलती किया था, मैं डिसाइड किया था कि मैं 9 घंटा रोज पढ़ूंगा। मैं कभी 9 पढ़ता, कभी 5 पढ़ता, कभी 3 पढ़ता, कभी 2 पढ़ता। अरे किसी रीजन पढ़ता ही नहीं था। आपको ये गलती नहीं करना है। आपको सीए फाउंडेशन में पास होना है। हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, पर मुझे अपना गलती मालूम चल गया है, पर आपको शायद वो गलती नहीं मालूम चला और आप गलती कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप सीए फाउंडेशन में सोचे कि मैं इतना घंटा पढ़ूंगा, इतना घंटा पढ़ूंगा, ये वो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपको पढ़ना होगा। सीए फाउंडेशन एग्जाम हलवा नहीं है, ऊपर से न्यू सिलेबस तो और ज़्यादा तो तगड़ा है। आपका बैंड बजा देगा पूरा पढ़ पढ़ के। आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत से ही नहीं पढ़ रहे, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अभी से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट किए ना अच्छे से, तो भी सीए फाउंडेशन अच्छा से निकल जाएगा आप लोग का। पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। समझे? समझे तो हाँ, इस बात पे लाइक कर देना। अगर आपको सही में पसंद आ रहा है मेरा गलती जो मैंने किया, आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो सही में लाइक कर देना भाई लोग प्लीज। पहला वीडियो है, लाइक तो करना बनता है ना ब्रो, प्लीज प्लीज लाइक कर देना। नंबर 5, बहुत बड़ा गलती होता है लॉ में ना। आप ये नहीं करते, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। हो सकता है आपके सर लोगों ने बोला होगा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने में, आपको भी लगा हाँ राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, पर आप नहीं करते। आप घर में जाते हैं, आप लेजी फील करते हैं, सो जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलेंगे, गेम खेलेंगे, दोस्त के साथ बात करेंगे। और अभी तो बाबा हेलो बाबू, कैसे हो बाबू, ये सब नहीं। जानते हो बाबू क्या बोलेगा? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वो बाबू तुमको बोलेगा तुम कैसा है, तो पैसा कैसे आएगा? सीए फाउंडेशन पास करके जब सीए इंटर में जाएगा, उसके बाद इंटर, फिर फाइनल बन के सब सीए बनेगा, तब ना पैसा आएगा बे। अगर फाउंडेशन में फेल हो जाएगा तो कैसे चलेगा? बाबू को छोड़, पढ़ाई में ध्यान दे। समझे? टाइम टू टाइम रिवीजन कर लॉ। और लॉ में जब सर लोग कुछ कॉन्सेप्ट बताए तो उसको ध्यान से सुनो, अपना रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेट कर करके पढ़ो लॉ को, तभी लॉ होगा, तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। अगर लॉ को रट्टाबाजी में जाओगे तो नहीं होगा रे बाबा। देखो मैंने क्या गलती की, मैंने लॉ मेरा क्यों खराब हुआ, मैं लॉ एंड बीसीए अच्छा गया, लॉ क्यों खराब हुआ? मैंने लॉ में सोचा रट्टाबाजी मारता हूँ, लॉ तो निकल जाएगा आराम से। भाई लिटरली बोल रहा हूँ, एग्जाम में ना जितना रट के गया था, टोटल मैंने 170 क्वेश्चन रटा था। कितना? 170। समझे? आप तो उतना शायद रट भी नहीं पाएंगे। मैंने दिन रात एक करके 170 क्वेश्चन रट के गया था। उसमें से आया कितना? आया कितना? गेस करिए, गेस करिए ना, वीडियो पॉज करिए और गेस करिए कितना आया होगा। सिर्फ हार्डली 2 क्वेश्चन आया 170 क्वेश्चन में से, 2 क्वेश्चन। क्या करूं मैं, क्या करूं? 2 क्वेश्चन आया एकदम करेक्टली। मैंने कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ा था, इसलिए मुझे जितना आता था मैंने लिख के आया। बट आप वो गलती मत करिए। अगर आपके सर आज जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पहला कुछ पढ़ाते हैं, कंसिडरेशन तक पढ़ा देते हैं, तो आप घर में बैठ के बाकायदा उसी दिन उसका राइटिंग प्रैक्टिस करिए, उसी दिन उसका राइटिंग प्रैक्टिस करिए और उसी दिन उसको याद कर लीजिए और उसको टाइम वेस्ट में रिवीजन करिए, तभी आपको लॉ में अच्छा मार्क्स आएगा। और अभी तो बीसीआर भी हटा दिया है, पूरा 100 मार्क्स का लॉ है बाबा। कैसे करेगा तुम लोग? जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, राइटिंग प्रैक्टिस डे टू डे करो, रोज राइटिंग प्रैक्टिस करो। जितना अगर पढ़ाया जा रहा है उतना का लिख के उसको अच्छा से दिमाग में बैठा लो यार। जून का एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं आपके साथ ही पढ़ूंगा ना, तो बहुत टफ होने वाला है। तो मैं आपको अभी से वार्निंग कर रहा हूँ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अभी से भी अच्छा से पढ़ेगा ना तुम तो पास हो जाएगा। तो अच्छा से पढ़ बे, अच्छा से पढ़, ठीक है? लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस डेली कर। एक भी दिन ढीला छोड़ा तो तुम भी ढीला हो जाएगा। नवंबर तक जाके दे देना ना, फिर उसमें क्या है? बहुत पैसा है तुम्हारे पास, पैसा का खदान है ना, गिरेगा। तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, 1 साल वेस्ट कर देंगे, क्या होगा? बहुत ही दुख होता है भाई 6 महीना वेस्ट करने पर। चलो नंबर 6, ये गलती अकाउंट्स में बहुत होता है, बहुत ज्यादा, इतनी एकदम भर भर के अकाउंट में गलती। अकाउंट्स और मैथ्स में ये ये वाला जो मिस्टेक्स है ना, 6 नंबर, ये अकाउंट्स और मैथ्स में भर भर के होगा। अकाउंट्स में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे, 11 12 बीकॉम में भी सुनते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में है, सब समझ बन जाएगा।
कॉन्सेप्ट दिमाग में है, सब समझ बन जाएगा। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है हर केस में। कॉन्सेप्ट मानता हूँ मैं, कॉन्सेप्ट जरूरी है, बट जब तक वो कॉन्सेप्ट पढ़ के तुम सम्स नहीं सॉल्व करोगे, वो भी क्या सेम टाइप का नहीं, अलग अलग वेराइटीज का, जब तक तुम हाथ से अपना सम्स सॉल्व करके नहीं देखोगे, तब तक तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट भी कुछ काम का नहीं रहेगा। कुछ कुछ ऐसा सम्स आते हैं, ये सीए का लेवल है, कोई पीए का लेवल नहीं है, जो ऐसे भी कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ के चल जाएगा, पास हो जाएगा। तभी बहुत नेगेटिव, मैं पढ़ा तभी मुझे मालूम चला। हर अटेम्प्ट में ऐसा देखा गया है, अब मेरा भी अटेम्प्ट में हुआ, एक क्वेश्चन में एक लाइन ऐसा दे देगा जो आज तक कोई समझ में आए नहीं। तब आप क्या करोगे? कॉन्सेप्ट आपको बचाएगा कि आपको प्रैक्टिस बचाएगा? हाँ, अगर आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट बचा ही लेगा, पर आपको वैरायटी पकड़ना पड़ेगा, आपको वैरायटी पकड़ना पड़ेगा। अगर आप वैरायटी नहीं पकड़ पाए तो कॉन्सेप्ट पर कोई फायदा नहीं। मैथ्स में भी सेम केस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर, बहुत कॉन्सेप्ट मालूम है, बड़ा कॉन्सेप्ट मालूम है, प्रैक्टिस नहीं है। एक ऐसा सम्स आएगा, कॉन्सेप्ट का धज्जे उड़ा देगा, माथा टेंशन, अरे भाई देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। भाई लिख लिख के प्रैक्टिस कर, तभी ना होगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करो अच्छा से, एकदम डिटेल में लिख लिख के, जो सर जितना समझ बताया उतना, और अलग अलग वैरायटी का समझ बताया तो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है? अलग अलग लिख लिख के प्रैक्टिस करो। होप आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को क्या क्या गलती हो सकता है, और ये आप सब गलती कर भी रहे हैं। ये सब मत करो भाई, प्लीज मत करो। मैंने भी किया, आप भी कर रहे हो। मैं लास्ट में आपको एक ऐसा गलती बताना चाह रहा हूँ जो शायद से इस जनरेशन में बहुत कॉमन है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको अपना सारा गलती के बारे में मालूम चल जाएगा, और आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, ठीक है? आपको ये पूरा ध्यान से देखना है दोस्तों, पूरा ध्यान से, स्किप मत करके देखिएगा, नहीं तो फिर आप अपना अटेम्प्ट भी स्किप कर दो, मेरा वीडियो स्किप करो, आप अपना अटेम्प्ट भी स्किप करो, चॉइस इज योर्स। नंबर 7, एक्सरसाइज ना करना। बहुत जन इधर ना ओवर स्मार्ट है, बहुत जन सोचेगा ना भाई हम दिन भर पढ़ेंगे खाएंगे पढ़ेंगे खाएंगे पढ़ेंगे खाएंगे पढ़ेंगे। अरे भाई बैठे बैठे पढ़ेगा ना, माइंड भी बैठ जाएगा। माइंड को एक्टिव रखने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ता है। थोड़ा डेली वे में आधा घंटा एक्सरसाइज करो, हाफ एन आवर एक्सरसाइज करो। नहीं करोगे तो फेल फेल फेल, क्योंकि दिमाग आपका उतना लोड नहीं ले पाएगा। और सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम में अभी न्यू सिलेबस में बहुत लोड बढ़ गया है, तो आपको अपना माइंड का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा ना। उसके लिए कैसे करना, उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी ना आपका शरीर हेल्दी रहेगा और माइंड का कैपेसिटी बढ़ेगा टाइम टू टाइम, तभी तो आप अच्छा से कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख पाएंगे। बैठे बैठे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तो एक्सरसाइज भी करो। नंबर 9, ये वाला तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज सर का ट्यूशन है। आज ना मन नहीं कर रहा, बहुत आलसी फीलिंग हो रहा है, बहुत आलसी फीलिंग हो रहा है, मन नहीं कर रहा जाने का। आज स्किप करते हैं, रिकॉर्डिंग तो है ही सर का, देख लेंगे। यही सबसे बड़ा भूल है, जिस दिन जो क्लास है उसको पूरा कंप्लीट उसी दिन जाके करो, उसका अगला दिन के लिए मत रखो, बैकलॉग मत रखो। बहुत जन आपको बुलाओगे, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बैकलॉग मत रखो, वरना लास्ट में तो आप कवर नहीं कर पाओगे बैकलॉग को। धीरे धीरे बैकलॉग इतना ज़्यादा होगा कि आप उस बैकलॉग का नीचे ही दब जाओगे, और आपका सीए फाउंडेशन गया गया, समझे? प्लीज़ बैकलॉग मत रखो लो, प्लीज़ बैकलॉग मत रखो, बैकलॉग रखना ही बहुत दिक्कत है। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये रिपीटर्स लोग के लिए, ठीक है? जैसे मेरे टाइप के अगर मैं हुआ तो मुझे मान तो नहीं, पर मैं आपको बोल रहा हूँ, और जो आप सोच लिए कि हाँ रिपीटर है ही, उन लोग के लिए भाई, आप लोग रिपीटर है ना, तो आप लोग ना आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो ऑलरेडी इतना पढ़ लिया है, मैं बस 40% पढ़ूंगा, मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, रिपीटर है, आपको मालूम है आप सीए में पास नहीं करोगे। अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आप पूरा स्क्रैच से शुरू करिए, पूरा स्क्रैच से। जितना आपने पहली बार दम लगाया था सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देने, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने जितना दम लगाया था, उतना दम लगा के इस बार भी आप एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है? पूरा स्क्रैच से करना है, पूरा डिटेल में स्क्रैच से अच्छा से करना है,
ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और सिर्फ 40% पढ़ के नहीं जाना है, फिर फेल हो जाएंगे। पूरा स्क्रैच से करना है, रेगुलर वे में अच्छा से करना है, अच्छा से बैठो, अच्छा से पढ़ो, बैकलॉग कवर करो जल्दी। जिसका भी बचा हुआ है जल्दी कर ले भाई, जल्दी कर, सर को पकड़, वरना तू भी बैकलॉग में बैक हो जाएगा। तेरा भी बैक लग जाएगा, उसके बाद पैक, ठीक पैक हो जाएगा। जब भाई घर में सुनने को मिलता है ना गंदा गंदा बात कि भाई इससे सीए फाउंडेशन नहीं हुआ, माथा जल जाता है भाई। तेरे को नहीं सुनना है तो भाई बैकलॉग क्लियर कर ले, जून में तेरा अटेम्प्ट लगने वाला है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं चाहता है तो। नंबर 9, ये तो बहुत बड़ा गलती है यार, टेस्ट ही नहीं देता तुम लोग सोचता है कि पहले सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद टेस्टिंग। अरे तेरी का साथ एक पर देंगे सारा तुम लोग को, मजाक नहीं कर, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम लोग पे, अपने आप पे, तुम लोग पे भी। सीए फाउंडेशन का एग्जाम में अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया तो समझ लो तुम पक्का फेल। टेस्ट देना अनिवार्य है, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का टेस्ट देना अनिवार्य है। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर फुल कोर्स टेस्ट। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो टेस्ट दे, कम से कम एक चैप्टर का 2 टेस्ट देना ही पड़ेगा तुमको। जब तक तू वो चैप्टर में 2 टेस्ट नहीं देता है और उस चैप्टर में कम से कम 50% का ऊपर नहीं आता है तुम्हारा मार्क्स, तो तुम नेक्स्ट चैप्टर में नहीं जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि बैकलॉग खत्म करो, अच्छा से पढ़ो, ताकि एक बार में ही तुम्हारा हो जाए वो चैप्टर खत्म। नहीं तुम्हारा 50% नहीं आया तो तुम वापस टेस्ट दोगे, और लास्ट में कम से कम 4 ठो या 5 ठो, 5 ठो मिनिमम, 5 ठो मिनिमम तुमको फुल कोर्स टेस्ट देना है हर सब्जेक्ट का, तभी तुम जाके सीए फाउंडेशन जून 2024 निकाल पाओगे। अगर नहीं हुआ तो भाई भूल ही जाओ, मेरा बोलने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारी लाइफ है, टेस्ट तुमको देना है, हमको नहीं। हमने देना तो है मुझे, पर तुम्हारा लाइफ है, तुम डिसाइड करो। टेस्ट बिना दिए पास नहीं हो सकते। मैंने ये गलती किया दिसंबर में, मैंने सोचा कि चलो सिलेबस खत्म कर लेता हूँ फिर टेस्ट दूंगा, सिलेबस खत्म कर लेता हूँ फिर टेस्ट दूंगा, सिलेबस खत्म कर लेता हूँ फिर टेस्ट दूंगा। नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। लास्ट मिनट तक सिलेबस ही पकड़ते रह जाएगा तुम, सिलेबस से कवर करते, टेस्ट कब देगा ते? और एग्जाम में 3 घंटा का पेपर नहीं आता है, असली में आता है वो 4 घंटा का, लिखा रहता है 3 घंटा। तो 4 घंटा का पेपर तो 3 घंटा में कैसे पढ़ेगा? तो कैसे करेगा बिना टेस्ट दिए? टेस्ट दे, टेस्ट देना अनिवार्य है, टेस्ट देना पड़ेगा, दे वरना फेल। तू फेल, तू फेल, तू फेल, तू टेस्ट नहीं देगा, तू फेल, तू फेल हो जा, तू फेल हो जा, तू टेस्ट नहीं देगा, हमको मालूम है तू टेस्ट नहीं देगा, हम बोल दिए तब तू टेस्ट नहीं देगा, तो फेल हो जा, फेल हो जा। बहुत बड़ा गलती। हम लोग लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, हम लोग माइंड मैप नहीं बनाते, हम लोग उस थ्योरी नोट को ही पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते। एक बात बताऊं, जब तक तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते। जानते हो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाया जाता है? शॉर्ट नोट्स बनाने से हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। अरे तुम देखो ना, तुम अपना मॉड्यूल को एक बार अगर धीरे धीरे पढ़ते हो तो वापस तुम उसको धीरे धीरे पढ़ने में जितना टाइम लगा था उतना टाइम फिर से लग जाएगा। 3 महीना में अगर तुम मॉड्यूल खत्म कर रहे हो तो वापस से तुम मॉड्यूल को पूरा पढ़ने जाओगे, तो फिर तुम्हारा 3 महीना भाई तुम्हारा रिवीजन होगा कैसे? 10 पेज का चीज है उसको 2 पेज में लाओ, 100 पेज का चीज है उसको 25 में लाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो आराम से। जब हम लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो हम वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठने लगता है, हमें वो कॉन्सेप्ट नींद में भी याद आता है जब हम लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं। मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे होगा? शॉर्ट नोट बना के ना होगा रे पागल। शॉर्ट नोट्स बना, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, हर चैप्टर में से शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ, खुद से। ये नहीं कि सर लोग का शॉर्ट नोट लाया दीवार में चिपका दिया। अरे भाई दीवार में चिपकाने से क्या होगा? वो सर ने बनाया है, तुमको कैसे समझ में आएगा कि वो कैसे वो नोट्स मतलब क्या इंटरलिंकिंग कैसे हो रहा है उसका बीच में, चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट का बीच में इंटरलिंकिंग कैसे हो रहा है। जब तक तुम खुद से नहीं बनाते शॉर्ट नोट तब तक कोई फायदा नहीं। अरे तुम एक काम करो, सर का जो नोट्स है, सर तुम्हें नोट्स दिए होंगे ना, शॉर्ट नोट्स लाओ, उसको लो, उसको खुद से बनाओ और चिपका दो दीवार पे। मैंने सबसे बड़ा गलती किया, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। लॉ में तो एकदम ही नहीं बनाया, लॉ में नहीं बनाया, रट्टा मारा, रट्टा मार के बैंड बजा दिए। अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स तो जैसे तैसे करके निकाला। भाई शॉर्ट नोट नहीं बनाएगा तो नहीं होगा तेरा, शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा तुमको। बिना शॉर्ट नोट का नहीं होगा यार, बिना शॉर्ट नोट का नहीं होगा, नहीं होगा। होबे ना किचू होबे ना तोड़ दिए, तुमसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बिना शॉर्ट नोट बनाओ
तो हो सकता है शायद तुम पास हो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से हम कम टाइम पे ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं तो हमें 1 डे बिफोर पढ़ने में बहुत आसानी हो जाता है। 1 डे बिफोर से ज़्यादा है, हमें अभी से ही बना लेना है प्लान कि हमें 1.5 दिन में क्या पढ़ना है। हमें एग्ज़ाम का बीच में 1.5 दिन का छुट्टी मिलता है, हमें 1.5 दिन में क्या क्या पढ़ना है हमें ये अभी से ही डिसाइड कर लेना है, ठीक है। बहुत सारा लोग होगा जो हो सकता है कि डिसाइड ना कर पाए, तब मैं सिंपल बोलता हूँ 1 डे भी, तब उस दिन जो मैराथन होता है वो अच्छा से कर लेना। और अगर तुम लोग नहीं चाहते कि वो मैराथन करने बहुत टाइम लगेगा क्योंकि सर धीरे धीरे पढ़ाएंगे, 1 डे बिफोर प्लानिंग पहले से ही कर लो। और ये प्लानिंग कैसे करोगे तुम्हें 1 डे बिफोर में क्या क्या पढ़ना है वो तुमको कैसे मालूम चलेगा? अरे बाबा, टेस्ट दोगे तो ना मालूम चलेगा, टेस्ट दोगे तो उसमें गलती मालूम चलेगा, तब तुम्हें मालूम चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। जो तुम्हारा टेस्ट में अच्छा से हो गया तो तुमको एक बार बस देखोगे हो जाएगा, और जो नहीं हुआ जिसमें तुम्हारा गलती हुआ वो तुम उस दिन 1 डे बिफोर देखोगे तो तुम्हारा माइंड में बैठेगा ना ब्रो। जो तुमने अच्छे से दे दिया उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है टेस्ट में, जब तुम्हारा अच्छा हो ही गया तो तुम उसको क्यों पढ़ोगे? जो तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ जिसमें तुम्हारा प्रॉब्लम है वो तुम पढ़ोगे ना 1 डे बिफोर में। और शॉर्ट नोट तो इसमें बहुत हेल्प करेगा। देखो लेक्चर देखो डिटेल में, उसके बाद उसी दिन उसका शॉर्ट नोट बनाओ, और शॉर्ट नोट बना के उस शॉर्ट नोट से देख के कॉन्सेप्ट और सम्स या फिर थ्योरी से पेपर को सॉल्व करो, समझे? उस शॉर्ट नोट को देख के अगर कुछ प्रॉब्लम फिर रेगुलर लेक्चर देखो, समझे क्या मैं बोलना चाहता हूँ? मैंने बहुत बड़ा गलती किया, टेस्ट नहीं दिया, उसके वजह से 1 डे बिफोर का कुछ अता पता कुछ लापता हो गया मेरा। मैंने सर का वीडियो देखा जैसे तैसे गया तो मैं एग्ज़ाम देने गया, बहुत ही दिक्कत हो गया था भाई मेरा। तुम मत देना भाई प्लीज़ शॉर्ट नोट्स भाई, अच्छा से बना भाई, शॉर्ट नोट्स बना के अच्छा से पढ़। टेस्ट दे, टेस्ट टेस्ट थका दिया तुम लोगों ने, देना पड़ेगा तुमको, टेस्ट देना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट 11 नंबर, ये बहुत प्राइवेट बात है तो हम लोग का बीच में ही रहेगा। अरे प्राइवेट बात क्या, बहुत जन करता है। देखो इधर जो लड़कियां लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। और तू चश्मिश जिसका आँख का नीचे काला काला गड्ढा पड़ गया रात भर फ़ोन घाट के, तुझसे ही बात कर रहा हूँ। फोन मत देखो, क्या मत देखो? फोन मत देखो, फोन मत देखो, क्योंकि गंदी वीडियोस मत देखो, दिमाग खराब होगा। सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में पक्का फेल हो जाएगा। जिसने भी एक बार भी पॉर्न वीडियो देखा वो सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में फेल मतलब फेल। मत देखो। और ये मैंने गलती नहीं किया था, बट मेरे दोस्तों ने ये गलती की है, इसलिए मैं उधर से उठा के आपको बता रहा हूँ। और ये गलती बहुत जन करता है। क्यों? जितना तुम पॉर्न देखोगे उतना तुम लेजी बनोगे। हो सकता है बहुत जन पहले से लेजी होगा, वो लोग तो और मजा करेगा। पॉर्न देखना छोड़ो, लेजी बनना छोड़ो, एक्सरसाइज करो, ठीक है? हम ये नहीं बोल रहे जिम जाओ, अरे घर में नॉर्मल तो फ्री हैंड करो, एक्सरसाइज करो, माइंड को एक्टिव रखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टेस्ट दो। पॉर्न मत देखना, पॉर्न मत देखना। गंदी वीडियो देखोगे माइंड गंदा होगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। मत देखो मत देखो मत देखो मत देखो, लेजी मत बनो। टेस्ट दो, हर चैप्टर का 2 टेस्ट और फुल कोर्स में 5 टेस्ट मिनिमम। आरटीपी एमटीपी और स्टडी मटेरियल में ही रहना, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल में ही रहना, उससे बाहर मत जाना दोस्तों, उससे बाहर मत जाना। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पर मैं जो आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, अगर आप वो लोग फॉलो कर लेते हैं, पक्का बोल रहा हूँ सीए फाउंडेशन को आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप बोल रहे होंगे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट क्यों इतना नेगेटिव आता है? अरे इसीलिए आता है रे ब्रो, इसीलिए तो आता है। इतना कोई फॉलो कर ही नहीं पाएगा ना, कोई अपना आपको रोक ही नहीं सकता इस सबको ना फॉलो करने से। कोई अगर रोक लिया तो पास हो जाएगा, और वो तो चाहता नहीं हो पास हो, जैसे मैं। मुझे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉलो कर भाई, ये सब मत कर, ये सब मत कर भाई, मत कर प्लीज भाई, मत कर। हो सके तो मेरा बात पे विश्वास करो। अपना लाइफ तुम्हारा हाथ में है, तुम्हारा लाइफ तुम्हारा हाथ में है। अपना लाइफ को सुधार लो भाई, अभी भी टाइम है, 5 महीना टाइम है, अच्छा से जी जान लगा के पढ़ो। अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं भी आऊँगा ही, तब मैं बताऊँगा मैं क्या करूँगा। पर अभी मैं जो गलती बात अब बताया, मैंने जो किया वो लास्ट वाला छोड़ के, उसको आपको नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है? नहीं करना है। डेली अच्छा से पढ़ो, रिवीजन प्लानर बनाओ, रिवीजन करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो,
कॉन्सेप्ट को अच्छा से वैरायटी ऑफ सम्स के साथ कंपेयर करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। टेस्ट दो, 1 डे बिफोर प्लानिंग वो टेस्ट से ही होगा, समझे। शॉर्ट नोट बनाओ, तभी मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा, समझे। तो आई होप तुम समझ गए होगे। तो अब मैं ये वीडियो ऑन करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो से सही में हेल्प मिला होगा। हो सकता है मैंने आपका 35 मिनट 35 मिनट्स वेस्ट किया, वेस्ट नहीं मतलब कि इन्फॉर्मेशन ही दिया, पर प्लीज़ आप ये इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करिए, मत करिए गलतियाँ जो मैंने किया। प्लीज़ हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आप लोग से, मत करिए, रिक्वेस्ट करता हूँ रे। मैंने गलती के लिए आप लोग से माफ़ी मांग रहा हूँ जो मैंने किया, पर आप लोग भी कर रहे हैं। और अपना हाँ, नींद पर काबू रखिएगा, ठीक है, नींद पे काबू रखिएगा। टाइम टू टाइम कम से कम 5 घंटा का नींद लीजिए, 5 से 6 घंटा का नींद डेली लीजिए। टाइम टू टाइम आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो मैंने गलतियाँ बताया वो ना करेंगे, टाइम टू टाइम हो जाएगा। आपको सब बोलते होंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मालूम होना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, समझ गए। प्लीज़ इधर देखिए, नीचे में लाइक का बटन होगा, प्लीज़ दबा दीजिएगा, प्लीज़ दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है।